पाकिस्तान में दाऊद के बाद भारत का नया दुश्मन शहजादा भारतीय तलाशने से हमला करने तक 6 लेवल प्लानिंग, ड्रग एडिक्ट लड़कों की भर्ती। 16 मार्च 2025 की बात है, सुबह के 4 बज रहे थे। पंजाब के जलंधर में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर नवदीप सिंह संधू के घर पर हमला हुआ। बालकनी में ग्रेनेड फेंका गया। पंजाब पुलिस और निया ने इस मामले में हार्दिक कंबोज नाम के एक लोकल युवक को पकड़ा। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी ने ले ली और मामला हाई प्रोफाइल हो गया। ये पहला या अकेला केस नहीं। पाकिस्तान में बैठकर शहजाद भारत में कई साजिशें रच चुका है। हालांकि 17 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि भारत में शहजाद का नेटवर्क खत्म कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और उसके गुर्गों का नेटवर्क अब भी गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में क्या वो भारत में फिर से अपना नेटवर्क खड़ा कर सकता है? उसके काम करने का तरीका क्या है? दैनिक भास्कर ने इसकी पड़ताल की। शहजाद नेटवर्क का बादशाह, उसके 3 वजीर और 15 सिपहसालार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बैठकर भारत में हवाला, तस्करी, फिरौती और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मजबूत नेटवर्क बना रखा था। वहीं शहजाद भट्टी जमीन पर उतरने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं तक पहुंच रहा है। निया और स्पेशल सेल में मौजूद हमारे सोर्स ने बताया कि शहजाद भट्टी नेटवर्क का मुखिया है, जो सीधे इसी के संपर्क में रहता है। उसके 3 वजीर हैं, जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बड़े गैंगस्टर हैं। 1. शनी टाइगर, पाकिस्तान का गैंगस्टर और हथियार सप्लायर, ब्रेन वॉश करने में माहिर। 2. जफर सुपारी, बलूचिस्तान बेस्ड गैंगस्टर, सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं को भर्ती करने की जिम्मेदारी। 3. फारूक खोखरा, बलूचिस्तान बेस्ड गैंगस्टर और हथियारों का बड़ा सप्लायर है। शहजाद इसी के जरिए टीम के लोगों से कोऑर्डिनेट करता है। भट्टी के बाकी 15 सिपहसालारों में ऐसे आतंकी शामिल हैं, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इनमें से कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट, कोई हथियार सप्लायर, कोई नए लड़कों की भर्ती में माहिर, तो कोई उनका ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट है। भारत में ये किसी बड़े हमले की प्लानिंग नहीं करता, बल्कि इनका मकसद छोटे छोटे हमलों से दहशत फैलाना था। भास्कर, पाकिस्तान में बैठा आतंकी नेटवर्क का बादशाह शहजाद भट्टी, उसके 3 वजीर। 1. शनी टाइगर, गैंगस्टर और हथियार सप्लायर। 2. जफर सुपारी, बलूचिस्तान बेस्ड गैंगस्टर। 3. फारूक खोखर, बलूचिस्तान बेस्ड गैंगस्टर। गैंग में शामिल 15 आतंकी बाकी ऑपरेशन संभाल रहे। लड़कों की भर्ती से लेकर हमला करने तक 6 लेवल में बांटा ऑपरेशन। पहला लेवल, भारत में ऐसे लड़के तलाशते जो ड्रग एडिक्ट हों या थोड़े पढ़े लिखे लेकिन गरीब हों, जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत हो। दूसरा लेवल, इन्हें रेकी करने या सिम अरेंज करने जैसे काम दिए जाते। इन्हें किसी ड्रग एडिक्ट को 2 से 5 हज़ार रुपये देकर उसके नाम पर सिम लेनी होती थी। तीसरा लेवल, किसी छोटी दुकान से सीसीटीवी कैमरे खरीदने का काम दिया जाता है। चौथा लेवल, बताई गई जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाना है। 5वां लेवल, सीसीटीवी को सिम से कनेक्ट कर पाकिस्तानी हैंडलर को उसका एक्सेस देता है। 6वां लेवल, हमले को अंजाम देने के लिए लड़के तैयार करता। इसके बाद तय जगह और तारीख पर हमले को अंजाम दिया जाता। इन कामों के बदले महज 2000 से 10,000 रुपये दिए जाते थे। सीमा पार से सोशल मीडिया के जरिए गुर्गे फंसाते। सूत्रों के मुताबिक नेटवर्क से जुड़े एक लड़के ने पकड़े जाने पर खुलासा किया था कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय उसने हथियारों की फोटो वाली एक पोस्ट देखी। जब उस पर मैसेज करके हथियार की जानकारी मांगी, तब गैंग वालों ने उससे संपर्क किया। सोर्स के मुताबिक लड़के के इसी मैसेज से सरहद पार बैठे शहजाद भट्टी को पहला सिग्नल मिला। फिर लड़के की प्रोफाइल आगे भेजी गई। इसके बाद पाकिस्तान में बैठे शहजाद के गुर्गे हसन गुज्जर ने नाम बदलकर लड़के से बातचीत शुरू की। पहले मैसेंजर पर बात होती, फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। धीरे धीरे लड़के का ब्रेन वॉश किया जाता। फिर पैसों को लालच देकर छोटे मोटे काम कराए जाते। फिर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जातीं। यहीं से डिजिटल डॉन शहजाद भट्टी के लिए ग्राउंड कैडर बनाने का काम शुरू होता। भारत में भट्टी के 3 हमलों ने खोली नेटवर्क की परत। शहजाद भट्टी ने भारत ने जो 3 बड़े हमले करवाए, उसमें यही एक मॉडल नजर आया। पहला, जलंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर हमला। दूसरा, सिरसा महिला थाने पर हमला। और तीसरा, अंबाला में कार ब्लास्ट। इन तीनों मामलों नेटवर्क की परतें खोलीं। निया के मुताबिक तीनों मामलों में पाकिस्तान में बैठे हैंडलर, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क, स्थानीय युवाओं की भर्ती और टारगेट की रेकी का एक जैसा पैटर्न मिला। जून 2026 में निया ने पंजाब और हरियाणा के 9 जिलों में 18 ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी को मिले डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन के साथ लेन देन से जुड़ी चीज़ों की जांच में शहजाद भट्टी का नाम कॉमन कड़ी के तौर पर मिला। दैनिक भास्कर, शहजाद भट्टी के भारत में 3 बड़े हमले। पहला केस, 16 मार्च 2025, पंजाब का जलंधर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नवदीप सिंह उर्फ रोजर संधू के घर हमला, बालकनी में ग्रेनेड फेंका। दूसरा केस,
25 नवंबर 2025 हरियाणा का सिरसा स्थित महिला पुलिस थाना पर ग्रेनेड से हमला, लेकिन कोई मौत नहीं। तीसरा केस जनवरी 2026 हरियाणा का अंबाला बलदेव नगर पुलिस स्टेशन परिसर में कार में ब्लास्ट किया। शेयर भारत में भट्टी का नेटवर्क खत्म करने का दावा, लेकिन इंस्टाग्राम पर एक्टिव। भारत सरकार ने देश के 14 राज्यों में 200 लोगों को हिरासत में लेकर साजिश नाकाम करने की बात कही है। हमने जब भट्टी के सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल की तो पाया कि उसके इंस्टाग्राम पोस्ट अब भी भारत में दिख रहे हैं। कुछ आईडी भारत में नहीं दिख रही हैं, लेकिन भट्टी आईडी बदल कर भारत में अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रखने की कोशिश में लगा हुआ है। दैनिक भास्कर शहजाद की 5 इंस्टाग्राम आईडी चालू, 2 बंद। भारत में चल रही _शहजाद_भट्टी_333_338। शहजाद भट्टी 33,324। आखिर में जानिए शहजाद के नेटवर्क में शामिल भट्टी के 15 सिपह सालारों के नाम और काम। पाकिस्तान में 3 वजीरों के अलावा शहजाद भट्टी के 15 आतंकियों की टीम है, जिनके साथ मिलकर वो भारत में दहशत फैला रहा था। सोहेल अहमद उर्फ सोहेल बलूचा नए लड़कों की भर्ती और उनका ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी। आबिद जाट उर्फ आबिद चाला सोशल मीडिया के जरिए थोड़े बहुत पढ़े लिखे और ज़रूरतमंद लड़कों को तलाशता। अजमल गुज्जर हथियार का बड़ा सप्लायर पाकिस्तान से यूपी, हरियाणा और राजस्थान के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भर्ती करता है। राना हुनैना सोशल मीडिया के जरिए लड़के फंसाता, रेकी कराता और हमला के तैयारी कराता। यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस की जांच में सबसे पहले राना का नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक राना ने भारत में सोशल मीडिया के जरिए दानिश नाम के एक लड़के से संपर्क किया, जिसे